हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कल मैंने चैप्टर का आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 का मैंने कुछ संख्याएं कराई थी। तो कल परिमेय संख्या तक कंप्लीट हो गया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइबर करें, जिससे क्या है कि आगे का जो वीडियो आएगा उसको आप देख सकते हैं, वो अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको कर सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था कल। तो हम कल यहाँ तक थे, परिमेय संख्याओं तक। परिमेय संख्या अपन कर चुके थे। क्वेश्चंस मैं समझता हूँ आपने कर लिए होंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा स्टूडेंट्सों ने ज़्यादा आंसर्स दिए नहीं है, तो इसका मतलब बहुत कम स्टूडेंट्सों तक वीडियो पहुंच रही है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक दूसरे के पास भेजें सभी स्टूडेंट्स को। तो उससे क्या है कि सभी स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे, जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइबर करें, जिससे क्या है कि आगे का नोटिफिकेशन अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये परिमेय तो होती हैं पी बटे क्यू के रूप में जो लिखी जा सके। अब बात आती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, और आगे जैसे कि जिसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे आपको दी भी हुई है परिभाषा, संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि मैंने कल बताया था, क्यू के लिए कंडीशन वही रहेगी, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए रहेगी क्योंकि आपको पता है कि यदि क्यू का मान, यदि क्यू जो दिया हुआ है नीचे, हर दिया हुआ है, क्यू का मान यदि ज़ीरो कर दिया हमने, इसका ज़ीरो कर दिया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे √2 है, ये सारी बहुत सारी संख्या दी हुई हैं। √3 है, √5 है, √6 है, 7 है, √10 है। ठीक है, तो ये सभी किस किस चीज़ में आएंगे, अपर में संख्याओं के बीच में आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। अब हम आगे पढ़ेंगे। इन सभी के बाद में आता है ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों, यानी कि रेशनल नंबर्स भी हों और इरेशनल नंबर्स भी हों। ठीक है, दोनों जिसमें संख्या होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। वास्तविक मीन्स रियल, रियल जो संख्या है उनके बीच में आएंगे। इसमें परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं दी हुई भी है, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है, जिसे आर से प्रकट करते हैं। रियल नंबर्स की वास्तविक संख्याएं या तो अपरिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्याएं हो सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु के साथ निरूपित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हम संख्या रेखा खींचते हैं, आपको याद होगा संख्या रेखा 0 से स्टार्ट होती, एक तरफ प्लस पॉइंट्स थे, एक तरफ माइनस थे। ठीक है, तो ये एक संख्या रेखा थी। उस पर हमने संख्या रेखा पर जो भी 0 से लेकर के प्लस तक, माइनस तक, तो सारे अंक दर्शाए थे। इसी तरह से हम परिमेय और अपरिमेय संख्या भी इस पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितना आप फर्स्ट चैप्टर में करोगे, सबसे ज़्यादा आने वाले की जो क्वेश्चन आने वाले की संभावना है वो यही है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर, उदाहरण नंबर 3 है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा आपको पता ही है, संख्या रेखा मैंने पहले ही बताया था कि संख्या रेखा 0 से स्टार्ट होगी, इधर पॉजिटिव पॉइंट्स और इधर क्या हो गए, नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट्स, जो आपको दिया हुआ है। एक संख्या रेखा दी हुई है, इधर की साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। मिड पॉइंट क्या है आपका, 0। मिड पॉइंट 0 दे दिया। अब आपको दर्शाना क्या है, √2 दर्शाना है। ठीक है, तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम याद होगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम थी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपको दी हुई है, ये यहाँ पे दर्शाया भी हुआ है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 0 से लेकर के एक इंच तक की हाइट लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हम कितना ले लेंगे, 1, और ऊपर इतनी ही ऊंचाई लेंगे। ठीक है, ये भी क्या ले लेंगे, 1। तो आधार हमारा ये हो गया,
और एक इसकी क्या हो गई हाइट। तो हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना होगा, इसका कर्ण निकालना होगा, ये वाली लाइन निकालनी है, ठीक है। तो जब कर्ण निकालेंगे तो ये हो गया आपके सीधा, ये एक दे दी, ये भी एक दे दी, ठीक है, ये भी एक दे दी, ये निकालनी है, ठीक है, ये वाली संख्या निकालनी है। तो कर्ण स्क्वायर का मान क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर सीधा, कर्ण स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है सीधा, तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो पहले से ही हमें पता है कि लंब भी एक है और आधार भी एक है, दोनों का स्क्वायर किया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, √2। तो ये वाली जो लाइन है हमें क्या प्राप्त हुआ, √2। तो हमें इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ये √3 का क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, √3 और √2। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये भी सिंपल ऐसा ही है। हमने क्या किया, इसमें भी क्या किया था, एक संख्या रेखा थी हमारे पास, 0 से लेकर के पहले 1 लिया, 1 से क्या निकाला हमने, √2। अब हमें √2 पता चल गया, √2 पता चल गया, √2 के बाद हमने क्या निकालना है, √3। √3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो √2 वाली लाइन थी इससे एक और हमने लंब खींच दिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जो कर्ण निकलेगा वो क्या निकलेगा, √3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते, और अगर ठीक है नहीं आता तो मेरी अगली वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कीजिए, जितना कर सकते हैं आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 1.2 है, इसको करके देखना है, इन क्वेश्चनों को करके देखना, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। √5 है, वही सेम चलते चलेंगे आगे। इसके बाद हम आते हैं 1.3 वास्तविक संख्या उनका दशमलव प्रसार। ये आता है हमारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, 3 चीज़ें पूछते हैं वो, दशमलव प्रसार कितना होता है कितना नहीं होता, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, 10/3, 7/8, 1/7, तीनों तरह के रूट दिए हुए हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, लास्ट में क्या बचता है, 1, रिमेनिंग क्या बचता है, 1। और जब 8 से डिवाइड करते हैं 7 को, 8 से 7 को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है, 0। और इसी तरीके से जब हम इसको करते हैं 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, 1। तो आपको पता ही है कि 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। पहली कंडीशन जिसमें 1 रिमेनिंग बच रहा है, दूसरी कंडीशन जिसमें 0, तीसरी कंडीशन में क्या है, 1। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो 8 से डिवाइड कर रहे हैं वो शांत हो जाता है एक तरीके से, यानी कि 5 से आगे अब कोई भी संख्या नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ आपको पता है कि चलती जा रही है संख्याएं, यहाँ पर भी क्या है, आते जा रहे हैं, 3 आता जा रहा है, 3 की आवृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। बार से ये होता है कि ये जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये भी उदाहरण आप कर सकते हैं, नीचे दिए हुए हैं, शेष शून्य हो जाता है। यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला जो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव बोलते हैं उसको। जैसे कोई भी संख्या से जब हम भाग देते हैं और वो संख्या शांत हो जाती है, यानी कि 2.5 शांत हो गई, उससे आगे कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अनवसानी आवर्ती, हिंदी में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये क्या है 0.33, 3 की आवृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो इसको क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से ये अशांत दशमलव भी बोलते हैं इसको। ये हमारे इसमें कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको आने के लिए। ये क्वेश्चन है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिखाइए 0.33, आगे लगाया हुआ है 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने बार का मतलब बताया था कि बार का मतलब होता है कि बार बार जिसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q दोनों पूर्णांक दे रखे हैं। पूर्णांक मैंने पहले ही बताया था आपको कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, प्लस माइनस की संख्या दोनों ही पूर्णांक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी शर्त लगाइए कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो तो होती है, परमेय संख्या में कोई भी कंडीशन होती है वो Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फिर, ये देखिए आप, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, ठीक है, x का मान लेंगे। हमने क्या किया, जो √3 जो दिया हुआ है इसने, उसको किसके मान लिया, x के बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया हमने, ठीक है।
अब x के बराबर मानने के बाद में क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। ये जो बार लगा हुआ है ना 0.3, तो केवल किसके ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। एक संख्या का मतलब है कि हमें एक जीरो लेनी है, मीन्स 10 लेना है, ठीक है। तो 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, 10 का दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक तरफ जब हमने गुणा किया तो यह क्या हो गया 10x, और दूसरी तरफ जब गुणा किया तो क्या आ गया 3.333, यानी कि 3 एक आ गया, फिर दशमलव, फिर 3 3 3। आपको पता ही है कि 0.3 ये क्या वैल्यू थी, हमने पहले क्या ले रखी थी, x। तो यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगा समीकरण कि 10x बराबर 3 + 3x, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब आपको पता ही है x को जब पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि x को दूसरी साइड में भेज देंगे, x जब इधर आ जाएगा तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। 9x किसकी वैल्यू हो गई, 9x = 3, एंड x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से जब हम अगला उदाहरण करेंगे, अगला उदाहरण भी क्या है आपका सेम ही है, उदाहरण नंबर 8। इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें 1.27 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। कितनी संख्या है हमारे पास, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब हमें गुणा कितने का करना है, 2 जीरो जिसमें होनी चाहिए। अब 2 जीरो किस में होती हैं, 10 में तो होती नहीं है, कितने में होती है, 100 में। तो हमें क्या करना होगा, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसको x के बराबर मानना होगा, पहले इसको x के बराबर मान लिया, मल्टीप्लाई कितने का कर दिया, 100 का, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको अलग करेंगे तो वापस से ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यही हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x = क्या बन जाएगा, x = 126/91। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 14/11, ठीक है बेटा। यही सेम इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन है। इसमें भी देखो थर्ड को, ये उदाहरण नंबर 9 है। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी दो डबल उदाहरण दे दिए। इसमें भी दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, जो मान आएगा उसको कितने के बराबर ले लेंगे, x के बराबर। सॉल्व कर सकते हो, उदाहरण दे रखे हैं आपको, उदाहरणों को ढंग से कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन हैं 1.3 के, इनको सॉल्व कीजिए आप सबको। क्वेश्चन 1.3 के सॉल्व करने के बाद आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरी अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन हम दे के रखें वो सारे सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे, आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। ये है आपका संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस वाले चैप्टर में 1.4 में, क्योंकि देखो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने एक संख्या ली, सबसे पहले हमने क्या लिया, जैसे 5.374 ये ले लिया, माना कि हमने ये ले लिया। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, एक संख्या रेखा होगी सीधी, ठीक है। उसमें आप क्या देखोगे, जीरो से लेके सबसे पहले ये कि 5 है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या देखा, पहले 5, ठीक है। पहले 5 पे रुके, और ये संख्या कितने के, 5 और 6 के बीच में है, तो ये क्या ले लिया, 6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही इसे जूम करते चलना है, ठीक है। इसे क्या करते चलना है, जूम करते चलना है। जैसे कि ये रहा 5, सबसे पहले क्या लिया हमने, 5 और 6 के बीच में ले लिया, ठीक है। ये देखो पहले सबसे पहले 5 6 के बीच में ले लिया, फिर उससे और नज़दीक गए, जूम कर, जैसे जूम करते हैं ना मोबाइल में, जैसे ही जूम करते जाते हैं ऐसे ही इसको जूम करते जाना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 5.3 से लेकर 5.4, फिर 3738 के बीच में, फिर 37738 के बीच में, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस जूम, जैसे हम जूम करते जाते हैं, जैसे कि मान लो यही मैंने यहाँ से जूम करता गया तो आगे पता चल रही है कि यही संख्याएँ हमारी आती जा रही हैं, ठीक है। 1.4 में बस 2 क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही करने, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं इन क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, और उनके आंसर जल्दी से जल्दी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करें। इससे क्या है कि आपको नई प्रश्नावली है तो उसको करने में मदद मिलेगी। और सबसे पहले ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की वीडियोस मिलती रहें, और अपने पढ़ाई जो चल रही है उसी को धीरे धीरे करते रहें, ठीक है। जो समझ में नहीं आता है उसे समझाएंगे हम, कमेंट बॉक्स में लिखें उसको, ठीक है। धन्यवाद।